धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश भगवान की बहुत आराधना करी थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती है। जिस कपड़े में आटा छानती है वो कपड़ा घर लाकर पानी में भिगो देती है और उस कपड़े को घोलकर पति को पिला देती है। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपनी माँ से बोले, माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा को घोलकर पिलाती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई और पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली, आज उसने आटा छानने का कपड़ा नहीं वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं। उस दिन उसके पति भूखों मरते गुस्से में होकर उसे लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी इसमें करते हुए भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है, तो भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी सारा वृतांत क्या सुनाया। तब भगवान बोले, आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा और तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निपटने गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठ कर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने से आभा की तरह से चमक रहा था। घर में धन बटोरने के लिए देर हो गई, इसलिए जेठानी क्यों नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा तो चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा है। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि मामा चाची के तो घर बहुत धन हो गया है। जेठानी भगी भागी देवरानी के घर आई तो पूछा कि इतना धन कैसे हो। वाली देवरानी सारी घटना सच सच क्या दी। इतने में उसकी जेठानी अपने घर आई। पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने मारा, इसलिए उसके घर में धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर खाली मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्कूल करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू की मार खाने वाली उठ, मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊँ। वो बोली, मेरी देवरानी के तो घर छोटा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ चाहो वहाँ जाओ। और गणेश जी ने निपटना कर लिया। अब बोले, कहाँ पूछू। जेठानी बोली, मेरा मिलाट पड़ा, पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर और उसने उसको देखा तो सारा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तब वो बोली, गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया, देवरानी के धन वैभव से घर भर दिया, मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए, बोले, तूने धन की मारी भूख की मार खाई है। जेठानी बोली, समय ऐसा करने लगी, हे महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, आप अपनी सेवा समेटो। गणेश जी बोले, तेरा आधा धन देवरानी को दे दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई दे दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, आपने जैसा जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। और देवरानी के भंडार भरे वैसा सबके भंडार बनना। कहने और सुनने वाले, हकड़ बनने वाले की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश।